नमस्कार, रेकी गॉडलाइट के माइंडफुल मंडे में आपका स्वागत है। अगर आप बिगिनर्स की मेडिटेशन ढूंढ रहे हैं या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मेडिटेशन काफी गहरी हो और आपको शांति दे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो में आपको मेडिटेशन करने के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी है और क्या करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया जाएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो पहली प्री रिक्विजिट हमारे माइंड में, पहली जरूरत हमारे दिमाग में आती है कि हमारी बहुत प्रोफाउंड, बहुत गहरी मेडिटेशन और हमें बहुत शांति का अनुभव हो। पर इसके लिए कुछ एक बातों का मेडिटेशन करने से भी पहले जानना भी जरूरी है और उनको ध्यान में रखना भी जरूरी है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मेडिटेशन करने से भी पहले ऐसी कौन सी बातें हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ एक टिप्स है। टिप्स कहना आसान रहेगा। जैसे आप एक कन्वीनियंट टाइम चूज करें, आप एक कन्वीनियंट जगह चूज करें, आप एक कन्वीनियंट कंफर्टेबल पोस्चर चूज करें और आपके शरीर का स्टेटस एक्सटर्नली, इंटरनली कंफर्टेबल हो। जिस तरह हम किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करते हैं, उसी तरह मेडिटेशन करने से पहले भी हम थोड़ा वार्म अप करें। वो क्या होगा मैं अभी बताती हूँ। कुछ एक गहरे सांस लें। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम हियर एंड नाउ में, क्योंकि नॉर्मली हम उथली सांस लेने के आदी होते हैं, जब हम गहरी सांस लेंगे तो हम इस पल में और कंपैरेटिवली एक डीपर स्टेट में आ जाएंगे। इसके साथ साथ एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पे रखें। अपनी आंखों को बहुत धीरे से बंद और बहुत धीरे से खोलिए। एकदम झपक के कस के बंद न कीजिए और एकदम फटाफट मत खोलिए। धीरे धीरे, जितनी धीरे आप आंखें बिल्कुल इस तरह मानो पलके गिरने दे रहे हैं, और खोलते वक्त भी धीरे धीरे अगर उन्हें खोलेंगे तो वो हमारे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी जब हम मेडिटेशन कर रहे होंगे तो हम डीपर स्टेट में, जैसे मैंने बताया अल्फा या थीटा में गए होंगे, उससे बीटा में आने के लिए हमें एक झटका नहीं लगेगा। हम इजीली वो ट्रांजिशन कर पाएंगे। अब चलिए इनके बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। मैंने कहा कि एक कन्वीनियंट टाइम चूज करें। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेडिटेशन फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिलैक्सेशन इन द बिगिनिंग होगी। बाद में डीपर एक्सपीरियंसेस आएंगे, बट इन द बिगिनिंग ये एक हमारी रिलैक्सेशन की टेक्निक भी होगी। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसा टाइम चूज करें जब आपको मेडिटेशन में रिलैक्स करने और एंजॉय करने का पूरा पूरा मौका मिले। तो इसके लिए ओशो ने भी कहा है कि सनराइज और सनसेट बहुत सही वक्त है। क्यों? क्योंकि सनराइज पे पूरे जगत की एनर्जीज जो है वो जाग रही, और सनसेट पे पूरे जगत की एनर्जीज रात के विश्राम में जाने के लिए तैयार होती। यानी सुबह जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको इस जगत के जागती हुई एनर्जी की वाइब्रेशंस सहायक हो जाएंगी, और अगर आप शाम को मेडिटेशन करेंगे तो वो शांत होती हुई एनर्जीज आपको भी शांत करेंगी और आपको आसानी से मेडिटेट करने में मदद करेंगी। नेक्स्ट हमने कहा था एक कन्वीनियंट क्वाइट प्लेस चूज करें। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आप बिल्कुल भरे बाजार में, जहाँ ट्रैफिक का शोर है, सब कुछ है, आप मेडिटेट करने भी बैठेंगे तो वो शोर आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अभी हम बिगिनर्स लेवल पे हैं।
जिस दिन हम ध्यान में गहरे उतर गए उस दिन बाजार किया और एक शांत आश्रम किया। पर अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आप एक शांत जगह चुने जहां आपको किसी तरह की डिस्टरबेंस, कोई शोर न हो और कोई आपके आसपास ऊंची आवाजों में बात न कर रहा हो, ताकि आप अपने बॉडी और माइंड को सिखा पाए कि किस तरह आपको पूरे शांत होना है। उसके बाद पोस्चर की बारी आएगी। एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे, भले ही वो आलती पालती मारना हो, भले ही वो कुर्सी पे बैठना हो, भले ही कोई आसन बिछा के, अपनी योगा मैट बिछा के बैठना हो, कहीं पीठ लगाकर मेडिटेशन चेयर पे बैठना हो, और भले ही वो लेटना हो। शुरुआत में मैं आपको लेटने से मना करूंगी, क्योंकि जब आप लेटेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे तो आपके शरीर को रिलैक्स होकर रहने का मतलब सोना है। तो आप सो जाएंगे। आप किसी भी तरह बैठें, बस एक शर्त है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। बस आप ये महसूस करें कि मान लीजिए टेल बोन से लेकर ऊपर ये सिर के हेड तक एक धागा बंधा है, जिसे अगर इस तरह सीधा, जैसे स्केलेटन को लटकाया होता है, तो अगर इस तरह सीधा हम उसे लटका देंगे तो हमारी स्पाइन कैसे होगी, उस तरह से कि बिल्कुल सीधे पर रिलैक्स्ड फॉर्म में। ये बिल्कुल अकड़ के नहीं। अगर अकड़े रहेंगे तो देर तक बैठ पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये एक यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत बड़ा एक भ्रम है हमारा कि हम पद्मासन में या अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठकर ही मेडिटेट कर सकते हैं। किसी आसन की जरूरत नहीं है। मेडिटेट करने के लिए इनिशियली हमारे माइंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन होगी। आप किसी चेयर पे भी बैठे, अब मान लीजिए आप वज्रासन में बैठे और बहुत तकलीफ में है, तो क्या आप मेडिटेट कर पाएंगे? इसलिए एक कंफर्टेबल पोस्चर, भले ही वो चेयर पे बैठना हो, चेयर ऊंची हो, उस पे गर्दन टिका के बैठना चाहे तो भी चलेगा, कुछ भी हो, पर एक कंफर्टेबल पोस्चर में आप रहें। पोस्चर के साथ साथ मैंने कहा था कि इंटरनली भी आप कंफर्टेबल हो। अब इंटरनली कंफर्टेबल होने का मतलब क्या है? हमें उस वक्त किसी जगह पे अगर कोई दर्द हो रही है तो हम कंपैरेटिवली शांत होकर उस स्पॉट पे ध्यान देकर उस दर्द को बहुत कम कर लें। याद रखिए, एनर्जी फॉलोज थॉट्स। जब आप जहां पे ध्यान देंगे, एनर्जी फॉलोज अटेंशन, जहां आप अटेंशन देंगे वहां पर एनर्जी का फ्लो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपना पेट ना बहुत भरा रखें, ना बिल्कुल खाली रखें, रिलेटिवली। यानी अगर आपने खाना खाया है तो उसमें कम से कम 1.5-2 घंटे बाद मेडिटेशन करने के लिए बैठे, क्योंकि अगर आप तुरंत मेडिटेशन करने बैठेंगे, भरे पेट होने की वजह से भी दिक्कत आएगी। अगर आपका पेट खाली होगा तो भी दिक्कत आएगी। खाने के 2 घंटे बाद आप मेडिटेट करें, ताकि आपका पेट न बहुत भरा हो न खाली हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप जब बिल्कुल खाली पेट हो, जब आपको भूख लग रही, तब जबरदस्ती ध्यान करने के लिए ना बैठे, आपका पेट बैठने नहीं देगा। देन कम्स वार्म अप। अब वार्म अप क्या चीज है? मेडिटेशन से पहले वार्म। जी हाँ, अगर आप मेडिटेशन से पहले वार्म अप करते हैं, आपका शरीर खुल जाता है और थोड़ा सा थक जाता है, तो जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपका शरीर हिंड्रेंस, रुकावट नहीं बनेगी। फ्यू ब्रेथ्स की हमने बात की कि सांसें गहरे लें। सांसें गहरे लेने का क्या फायदा होगा? जब हम गहरी सांस लेंगे
हमारी हाइपर ऑक्सीजनेशन होगी, यानी ज्यादा ऑक्सीजन हम लेंगे और हमारे शरीर को जो हमने अभी अभी वार्म अप से थकाया है ऑक्सीजन मिलेगी, तो उसमें एक जीवंतता आ जाएगी और हाइपर ऑक्सीजनेशन से हमारा ब्रेन भी शांत हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी कि आप अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप इरिटेटेड है और अचानक कोई आपका फेवरेट पर्सन, भले ही वो आपका मित्र हो, कोई प्रियजन हो या कोई छोटा बच्चा हो, आपके पास आ जाए और आप उसे देखकर एकदम स्माइल दे, तो आपकी आधी इरिटेशन तुरंत फुर्र हो जाएगी। यानी जब हम स्माइल देते हैं तो हमारी स्माइल हमें शांत करने में सहायक होती है। इसलिए मेडिटेशन करते वक्त भी हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर रखें, क्योंकि आप एक शांति की, एक खुशी की यात्रा पे जा रहे हैं। इसके बाद जैसे हमने बात की थी कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और बंद करें। यानी जिस तरह पर्दा धीरे धीरे गिरता है और धीरे धीरे उठता है, उसी तरह हम अपनी पलकों को धीरे धीरे गिरने दें और धीरे धीरे ही खोलें। क्योंकि अगर हम कस के आंखें बंद करके बैठने की कोशिश करेंगे तो कुछ देर में हमारी आंखों की चारों तरफ की मसल्स थक जाएंगे और हम कस के आंखें बंद करके नहीं बैठ पाएंगे। कोई इतना कष्ट करने की जरूरत भी नहीं है। बस ये आपको बाहर की दुनिया के अट्रैक्शन से बचाकर अंदर की दुनिया में ले जाने के लिए पर्दे का काम करेंगे। तो ये थे कुछ प्री मेडिटेशन बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्री मेडिटेशन में इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम इन बातों को ध्यान में रखकर मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे तो एक गहरा एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। इस बार इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, एक शॉर्ट सी मेडिटेशन का स्वाद चखकर देखेंगे, ताकि इनिशियल स्टेजेस पे आपकी 5 मिनट्स की, अगर आप बिगिनर्स के तौर पे जानना चाहते हैं तो 5 मिनट्स की मेडिटेशन भी आपके लिए काफ़ी होगी। हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट्स की शांति का अनुभव आपको हो। तो फिर मिलते हैं एक मिनी मेडिटेशन के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार एंड बाय बाय।